Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ ऐसी ही कहानी है सैम एल्टमैन की। लेकिन सैम एल्टमैन ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनको उनकी अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया और बाद में वापस ले लिया गया। आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि स्टीव जॉब्स को भी पहले अपनी कंपनी एप्पल से बाहर निकाल दिया गया और कुछ वर्षों बाद वापस ले लिया गया। लेकिन सैम एल्टमैन की कहानी कुछ अनूठी है। पहले उन्हें अपनी कंपनी ओपन एआई से सीईओ के पद से निकाल दिया गया और 5 दिन के बाद वापस लेना पड़ा। इतना ही नहीं, वापस होते ही उन्होंने बोर्ड के कुछ मेंबर्स को भी बोर्ड से निकाल दिया। अब आप पूछेंगे कि ये सारा माजरा क्या है, ओपन एआई क्या है और सैम एल्टमैन कौन है। चिंता ना करें, मैं आपको सारी बातें क्रमवार बताता हूँ। हुआ यूँ कि 17 नवंबर 2023 को ओपन एआई के बोर्ड ने सैम एल्टमैन को एक वीडियो कॉल में बुलाया और कहा कि वे बोर्ड के साथ कम्युनिकेशंस में कैंडिडेट नहीं थे। इतना ही नहीं, वे बोर्ड के कामों में अड़चन भी डाल रहे थे। इसलिए बोर्ड का उन पर विश्वास खत्म हो गया और उन्हें तुरंत सीईओ के पद से हटाया जाता है। लेकिन उनको सीईओ के पद से हटाते ही एक हंगामा सा मच गया। ओपन एआई के को फाउंडर और प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रोकमैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना के 3 दिन बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि उन्होंने सैम एल्टमैन और ग्रेग ब्रोकमैन को नौकरी पर रख लिया है। गौरतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास ओपन एआई के 49% शेयर्स हैं। इतना ही नहीं, ओपन एआई के बहुत से कर्मचारियों ने रिज़ाइन करके माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने की धमकी तक दे डाली। फिर अचानक 21 नवंबर 2023 को कंपनी ने घोषणा की कि सैम एल्टमैन को वापस लिया जाता है। बोर्ड के 3 मेंबर्स को भी बोर्ड से निकाल दिया गया और उनके बदले 2 नए लोगों को बोर्ड में मेंबर बनाया गया। लोगों का कहना है कि सैम एल्टमैन को हटाने के 2 और कारण थे। अभी कुछ ही दिन पहले बोर्ड की मेंबर हेलन टोनर ने एक पेपर लिखा था और उन्होंने इस पेपर में लिखा था कि ओपन एआई की प्रतिद्वंदी कंपनी एंथ्रोपिक की अप्रोच सेफ्टी के बारे में बेटर थी। सैम एल्टमैन इस पेपर से चिढ़ गए थे और हेलन टोनर को हटाने की फिराक में था। लेकिन हेलन टोनर उन पर भारी पड़ गई और उन्होंने सैम एल्टमैन को ही निकाल दिया। और अंत में जीत सैम एल्टमैन की हुई और वो वापस आ गए। विवाद का दूसरा कारण क्लू स्टार टेक्नोलॉजी को भी ठहराया जाता है। ओपन एआई का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक ब्रेक थ्रू है। उनका ये भी कहना है कि बहुत से मामलों में ये टेक्नोलॉजी इंसानों से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के भयंकर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि एक दिन मशीन डिसीजन ले सकती है कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना उनके हित में है। मुझे तो ये सब एक साइंस फिक्शन की तरह लग रहा है, क्या पता भविष्य में सच भी हो जाए। खैर, सैम एल्टमैन अब अपने पद पर वापस आ चुके हैं और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और पावरफुल हो गए हैं। वैसे तो इनका कद पहले से ही बहुत बड़ा है। 38 ईयर्स की कम उम्र में ही उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया जो कि लोग 38 ईयर्स तक काम करके भी नहीं कर पाते। अभी पिछले ही दिनों जब ये इंडिया आए थे तो उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की। ये काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान बताए जाते हैं। कहते हैं कि 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने प्रोग्रामिंग सीख ली थी और एक कंप्यूटर को डिसअसेंबल कर सकते थे। बाद में इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, लेकिन 1 वर्ष बाद ही एक स्टार्टअप शुरू करने के चक्कर में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सैम एल्टमैन ने ओपन एआई की शुरुआत 2015 में की थी। 2022 में इन्होंने चैट जीपीटी की शुरुआत की। कहा जाता है कि एक वीक में 100 मिलियन लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, ये बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं। लोगों का ऐसा भी मानना है कि इनके कारण लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। खैर, सैम एल्टमैन की तो घर वापसी हो चुकी है। अब इसके क्या परिणाम होंगे ये तो समय ही बताएगा। तब तक हम अपनी फिंगर्स को क्रॉस रखते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, then please press like and share button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.